क्या हो रहा है, आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगाइएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर हैं, ये जो गोलगप्पे खा रहे हैं ना सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अब गोलगप्पे खाने के बाद अभी पेमेंट की बारी आती है, तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर परेशान हो जाता है कि यार इंडिया इतना डेवलप हो गया, इतनी तरक्की कर ली है आईटी में। ये ज़रा चेक करें ज़रा, ये क्यूआर स्कैनर है, ये देखें, ये क्यूआर स्कैनर है पेट, हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये पेमेंट कर रहा है खा के, ये देखिए कितना हैरान है, इसके चेहरे पर हैरान की चेक करें आप। अब मुझे बताएं, हमें इतने एडवांस होने में, इनके रेडी वाले नहीं होते इंडिया के, मांगने वाले भिखारी के पास भी क्यूआर स्कैनर है। सारी दुनिया के मुकाबले में हम जीरो हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं ना, अगर ये चीज़ पाकिस्तान में होती तो कई करप्शन जो है ना वो रुक जाती। ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए कि पता चले कि कितना मिनिस्टर कितने पैसे इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी खजाने से क्या निकल रहा है, इसका रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड को ना रखने के लिए ये प्रोसेस नहीं करती पाकिस्तान कौम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सर सुनाएं। नाम आपका? जी मेरा नाम सरदार जवेद अनवर जट है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ सर। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त हो गया। सर बात करने का आपसे पर्पस ये है कि मौजूदा टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री में, हम ज़्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे है? देखें सर, आपका तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आईटी इंडस्ट्री की बात छोड़ें, वो जो मुल्क है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बनकर उभर रहा है। उसकी जो बेस है ना वो आईटी के ऊपर ही है। उनके जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, और आईटी इंडस्ट्री जो है उनकी वो इस वक्त अमेरिका और यूरोप को कम्पीट कर रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो है ना हमें दुश्मन नहीं खेलना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट करके हमारे स्टूडेंट वहाँ भेजने चाहिए, जितनी भी आईटी की अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बात हमारे बहुत सारे इदारों को भी, मुल्लाओं को भी अच्छी नहीं लगी। नहीं बिल्कुल जी, अब वो इलामा इकबाल ने फरमाया था ना, कौम क्या है, कौमों की हकीकत क्या है, ये बेचारे क्या जाने दो रकत के इमाम। तो मुल्लाओं की बात छोड़े, इन्होंने तो पाकिस्तान को काफिरस्तान कहा था। इन्होंने कायदे आजम को, इन मुल्लाओं ने काफिर आजम कहा था। आप कौन सी बात करते हैं मुल्ला की? तो छोड़ें ये, आप एक कौम बन के उभरें, आप एजुकेशन में, आप किसी भी शोबे में हो, आप फिर एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। सर अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इससे पहले ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, कहते इन्होंने कहा भाई पेमेंट किस तरह से करनी है, तो उन्होंने कहा भाई क्यूआर स्कैनर के थ्रू पेमेंट करनी है। तो ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर भी हैरान हो गया, यार इतना तरक्की, इतना डेवलपमेंट इंडिया कैसे पॉसिबल है? ये देखें, ये आगे देखें, ये देखें मर्सिडीज से बंदा नीचे उतरा, और इससे पहले जर्मनी का मिनिस्टर भी आता है। देखिए वो बात नहीं है, एक ब्रांड होता है जो चीज़ ब्रांड में, इसमें यहाँ पे भी डेवलप चीज़ें हैं, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। बात जो लॉजिक की है वो ये है कि आपका जीडीपी कितना है, आप आईटी में कितने फॉरवर्ड हैं, और आपकी इकोनॉमी जो है, क्या आप भी G20 ममालिक में शामिल है, हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है। उनकी जीडीपी सर $4 ट्रिलियन को टच कर गई। सर गुजारिश ये है कि इस वक्त एक वक्त था जब आप ना सिर्फ फॉरेन अफेयर में, इकोनॉमी में भारत से बहुत ज़्यादा आगे थे। यहाँ से कोई डेलीगेशन जब भारत जाता था तो वहाँ पे लोग सूटेड बूटेड लोगों को देख के ना कहते थे आप पाकिस्तान से आए हैं। वहाँ का दुकानदार कहता था इंडिया में कि लगता है आप पाकिस्तान से आए हैं। तो आज देखें कि वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, और उनका हक है जी मजाक उड़ाएं। हमें ये समझना चाहिए कि हमें बिल्कुल इसके ऊपर एंगेजमेंट करनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। आप देखें ना, ये बॉर्डर खोल देते हैं आप, ये आपका हमसा वाघा बॉर्डर है, हमसाया मुल्क है। जब ये आप बॉर्डर खोलेंगे, इससे क्या होगा, आपको वो जो टमाटर आपको दूर दराज अफगानिस्तान से आ रहा है और दूर दराज थाईलैंड से, जहाँ से भी आ रहा है, भाई ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये अमृतसर है। आप कसूर का बॉर्डर खोलें, साथ फिरोजपुर है। आप सुलेमान की का बॉर्डर खोलें, साथ फाजिल का है। तो आपके पास ये 1600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, फ़ायदा उठा सकते। दुश्मनी या इख्तलाफात अपने देखें, ऑक्युपाइड जो कश्मीर इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है, वो इशू है, वो हकीकत है।
हम मॉरली और फॉरेन अफेयर में दिगर मामलात में हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। लेकिन रखते हैं, लेकिन ट्रेड तो अपनी जगह होनी देखें ना, आप कोल्ड वर्ल्ड वार में रशिया अमेरिका को देख लें, क्या उन्होंने कोई ट्रेड तोड़ी है एक दूसरे के साथ, एंगेजमेंट तोड़े? चाहिए। और चाइना को देखिए, चाइना और इंडिया को देख लें, कितने एक दूसरे के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। इश्यूज तो रहेंगे ना, इश्यूज कहाँ पे नहीं है? क्यूबा अमेरिका का इशू है बॉर्डर के ऊपर, यूरोपीय यूनियन में आपको जो ईस्ट यूरोप है उसके इश्यूज हैं, तो इश्यूज होते हैं। इश्यूज को तो वो तो रिजॉल्व होते रहते हैं, आते भी रहते हैं, पैदा भी होते रहते हैं, ख़त्म भी होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमें, मैं समझता हूँ कि वी हैव टू गो फॉरवर्ड, स्पेशली इन द इकोनॉमी सेक्टर और दीगर सेक्टर में हमें आगे चलना चाहिए, ट्रेड की बात करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अभी हमारे लोगों को नहीं पता। यहाँ पर अगर मैं जब सड़क पर निकलता हूँ लोगों को थोड़ा एजुकेट करने के लिए, यहाँ पर हमारा माइंडसेट ऐसा ट्रेन किया गया है, बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि जब इंडिया का नाम आए तो जज्बाती हो जाते हैं, देखिए, वो अपने आप को पता, आपे से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप किसी से सुलह की बात करोगे वो कहेंगे आप तू इंडिया तो आए हैं, आप इंडिया से आए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, हमारे बावजदाद जो फाजिलका से आए, मेरे बावजदाद, तो मेरे बुज़ुर्गों की वहाँ पे सरज़मीन है, मेरी बुज़ुर्गों की। आज हमें आए हुए 1947 में हम आए हैं, तो वहाँ का एक साफ़ी है लक्ष्मण दोस्त, इंडिया का साफ़ी है, उसने मेरे बाप पे, दादा पे, परदादा पे अब डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अब अंदाज़ा कर लें कि यार मज़हब को सियासत के अंदर मत रखें, अलग अलग रखें। अलग- बहुत प्यारी बात किया। यही सोच, यही बातें अगर गाइस पूरे पाकिस्तानी लोगों की हो जाए, मजहब और सियासत को अलग अलग रखे, तो आज हम डेवलप हो गए होते। एक और बात कि यहाँ पे अगर कोई अच्छी जमात है ना इस मुल्क में, उस जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, उसके दौर में सबसे ज़्यादा आपने बेहतर निगोशिएट किया भारत के साथ और दुनिया के साथ। आप शिमला मुआहदा पढ़ लें, हाँ जी, और आपकी 5,000 मरबा मील वाहगुजारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाई थी। बिल्कुल। और दिगर भी मामलात में अगर कोई प्रोग्रेसिव और लिबरल सोच रखने वाली जमात है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। $1 बिलियन का बजट दे रहे हैं कश्मीर को, हमारे कश्मीर के वो प्रोटेस्ट दिखा रहे होते हैं कि जो आटा नहीं मिल रहा, बिजली आप उनकी ही बंद से, पानी से बनाकर उनको ही बिजली फरोख्त कर रहे हो, ये सारे मसाइल वो उठा रहे हैं। हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस दी है। आप मुजफ्फराबाद चले जाएं, आप अब्बासपुर हजीरा चले जाएं, आप 8 मकाम चले जाएं, वादी लीपा चले जाएं, अड़नकेल चले जाएं, ताऊबट चले जाएं, जहां रिप्रेजेंटेटिव का दिल चाहता है वो चला जाए। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट वोलेशन हो हमारी फोर्सेस की तरफ से, अगर कोई किसी किस्म की कोताही हो, हम जिम्मेदार हैं। तो इंडिया ने नहीं दी। इंडिया कभी भी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस नहीं देता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। बिल्कुल दे रहा हूँ जी। आप इसके ऊपर सर्च कर लें, वो कभी भी यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव को G20 इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया साइड कश्मीर में। उसके बाद आप देखेंगे बड़े बड़े फेस्टिवल्स जितने भी हैं वो कश्मीर के अंदर मुनक्किद करवा रहा है अभी। G20 के बाद तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं ना रह एक चीज़ जो है ना, एक टेरिटरी जो है वो ऑक्युपाइड है। जो टेरिटरी ऑक्युपाइड है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, उतने तो कश्मीरी नहीं हैं जितने भारतीय फोर्सेस के लोग हैं वहाँ पे। अच्छा, तो इसलिए दबाव तो फैसला ऑडियंस करेगी कि क्या सही है, क्या नहीं सही, क्या गलत है। तो आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस।